हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास करने वाले हैं और ये अकाउंटेंसी की जो क्लास है ये हम लोगों की क्लास नंबर 10 रहने वाली है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10। अभी तक मैंने अभी आप लोगों को जैसे कि मान लो हम लोगों ने सब डिवीज़न फ्रॉम जर्नल जैसे कैश बुक की बात की थी हमने पिछली क्लास में। ये क्लास जो है बहुत दिनों बाद हुई है, लेकिन हम लोग अब अकाउंटेंसी को प्रॉपर करने वाले हैं। अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, हम लोग सभी पोर्शन को साथ में करते हुए चलेंगे। अब रहा टीजीटी की बात, ये जो अकाउंटेंसी है ये सभी जगह काम आएगी। जैसे कि बिहार स्टेट की हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एमपी का जो टेट का पेपर है, एमपी टेट का अगर पेपर है तो भी हम लोग कर सकते हैं। जो एमपी हाई स्कूल टेट करके है उसका भी है। झारखंड, जैसे मान लो झारखंड पीजीटी की बात करें तो भी हम लोगों का अकाउंटेंसी का पोर्शन उसमें पूछा जाता है। तो अकाउंटेंसी में आज हम लोग करने वाले हैं और उसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग सब्सिडरी बुक करने वाले हैं। सब्सिडरी बुक सहायक बहियाँ, जैसे मान लो पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश बुक को जाना था पिछली क्लास में। आज हम लोग जानेंगे सहायक बहियाँ, जो शेष बुकें हैं। जैसे कैश बुक के अलावा परचेज बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स और ऐसे प्रकार से परचेज बुक, इन सभी बुकों को आज हम लोग इकट्ठा करके और इनके एमसीक्यू से जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्रय वापसी बही का होता है। क्रय वापसी बही का होता है, नाम शेष होता है, जमा शेष होता है, ए और बी में से कोई एक होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो क्रय बही का शेष होता है। कैसा शेष होता है क्रय बही का? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्रय बही का जो शेष होता है वो कैसा शेष होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो, क्या शो करती है? नाम शेष, जमा शेष, ए और बी में से कोई एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्रय वापसी बही की बात करते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है वो हमेशा कैसा शेष प्रदर्शित करता है? जमा शेष प्रदर्शित करता है, क्रेडिट बैलेंस प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये परचेज रिटर्न बुक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, मार्च के लिए बिक्री बही का योग इंगित करता है। द टोटल ऑफ सेल्स बुक मार्च इंडिकेट्स। महीने का कुल विक्रय, महीने का कुल उधार या फिर महीने का कुल नगद या फिर कुल विक्रय घटाव बिक्री वापसी। तो जो मार्च के लिए बिक्री बही का योग इंगित करता है तो वो क्या इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि महीने का कुल उधार जो है वो इंगित करता है कौन सी बुक? अगर मान लो सेल्स बुक है, सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सेल्स बुक में हम लोग लिखेंगे क्रेडिट सेल लिखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि कैश सेल किस में लिखेंगे? तो कैश सेल जो लिखेंगे तो वो हम लोग किस में लिखेंगे? वो कैश बुक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उधार पर स्वामी संपत्तियों का क्रय अभिलेखित किया जाता है। जो उधार पर, अगर हम लोग स्वामी संपत्तियां होती हैं उनका जो है क्रय हम लोग किस में अभिलेखित करते हैं? क्रय बही में, रोकड़ बही में, मुख्य रोजनामचा में या फिर रोजनामचा में। तो उधार पर स्वामी संपत्तियों का क्रय अभिलेखित किया जाता है। किस बही में अभिलेखित किया जाता है? तो उधार पर स्वामी संपत्तियों का क्रय। देखिए, उधार पर स्वामी संपत्तियों का क्रय, तो मतलब बात आती है क्रेडिट परचेज की। और क्रेडिट परचेज की बात करते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं उधार क्रय बोल सकते हैं। तो उधार क्रय हम लोग किस में लिखते हैं? तो उधार क्रय हम लोग किस में लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मुख्य जर्नल में लिखेंगे। स्वामी संपत्तियां जो होती हैं उनका जो उधार क्रय करते हैं तो वो हम लोग किस में करेंगे? तो वो हम लोग करेंगे मुख्य जर्नल में। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि
निम्नलिखित सहायक वही नहीं है। इनमें से कौन सी सहायक वही नहीं है? तो विक्रय वही, रोकड़ वही, क्रय वही या फिर प्राप्त विपत्र वही। सहायक वही की बात की गई है, तो इनमें से कौन सी सहायक वही नहीं है? तो सहायक वहियाँ कौन कौन सी होती हैं? सब्सिडरी बुक जो होती हैं सहायक वही कौन कौन सी होती हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सहायक वही कौन सी होती हैं, सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं? तो बात करते हैं हम लोग क्रय वही की, क्रय वही की, विक्रय वही की, विक्रय वही की बात करते हैं, क्रय वापसी वही की, क्रय वापसी वही की, क्रय वापसी वही की, विक्रय वापसी वही की, विक्रय वापसी वही की, प्राप्त विपत्र वही, प्राप्त विपत्र वही और दे विपत्र वही, दे विपत्र वही और खुदरा वही। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सहायक वही नहीं है? तो इसमें से जो सहायक वही नहीं है, रोकड़ जो कैश बुक होती है वो मुख्य होती है, सहायक वही नहीं होती है। जो कैश बुक जो होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं पूछा है तो नहीं में आ जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेल्स बुक होती है, परचेज बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, तो कौन सी बुक नहीं होती है? कैश बुक नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि स्थायी संपत्तियां के उधार क्रय, स्थायी संपत्तियों के उधार क्रय को लिखा जाता है। स्थायी संपत्तियां जो होती हैं उन्हें फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्स एसेट्स का अगर हम लोग उधार क्रय करते हैं, फिक्स एसेट्स का अगर हम लोग उधार क्रय करते हैं तो हम लोग किस में लिखते हैं? क्रय बही में, रोकड़ बही में, मुख्य जर्नल में या फिर विक्रय वापसी बही में। तो जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको हम लोग उधार जो क्रय करते हैं उनका हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? मुख्य जर्नल में लिखते हैं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा उसके लिए हम लोग जब डिटेल में क्लास करेंगे। फिलहाल एमसीक्यू क्लास को देखते हुए आप लोगों के बिहार स्टेट की बात करें हम लोग, वो भी एग्ज़ाम आप लोगों के जल्द से जल्द होगा, और जो एमपी टेट की बात करें वो भी एग्ज़ाम आप लोगों का जल्द से जल्द होगा। अब बात करते हैं कि चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम को देखते हुए, तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को जल्द से जल्द क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए ये सब किया हुआ है। जब हम डिटेल में करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि इस स्थायी संपत्तियों का क्रय हम लोग इसमें क्यों नहीं करते हैं। इसमें हम लोग जैसे मान लो कि क्रय बही में हम लोग किसका लेखा करते हैं, रोकड़ बही में हम लोग किसका लेखा करते हैं, आपको बना के दिखाएंगे कि कौन कौन सी रोकड़ बही अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार की होती हैं, उन पर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों का पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस एग्जाम को देखते हुए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि व्यापारिक माल की उधार बिक्री, व्यापारिक माल जो होता है उसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रेड। गुड्स जैसे मान लो कि कोई माल है, अगर माल जो है उसे गुड्स बोलते हैं और वो माल कैसा है? व्यापार के लिए है। उसकी अगर हम लोगों ने उधार बिक्री की है, उधार बिक्री का मतलब होता है क्रेडिट 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 सेल की बात करते हैं। तो क्रेडिट सेल की है, और किसकी की है? तो हम लोगों ने किसकी की है? गुड्स की है। तो उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? क्रय बही में। तो क्रय बही में तो हम लोग परचेज लिखते हैं, जो हम लोगों ने उधार परचेज किया है उसको माल में, उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। रोकड़ बही में कैश की बात करते हैं, और विक्रय बही में। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग जो माल का उधार जो बिक्री किया हुआ है उसका हम लोग किस में लिखा करेंगे? सेल्स बुक में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेन देन को मुख्य जर्नल में लिखा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा लेन देन है जिसे हम लोग मुख्य जर्नल में लिखेंगे? फर्नीचर का नगद क्रय। तो फर्नीचर का नगद क्रय, तो अगर हम लोग बात करें तो फर्नीचर का नगद क्रय हम लोग किस में लिखेंगे? फर्नीचर का उधार क्रय, फर्नीचर का उधार क्रय। नगद क्रय की बात करते हैं तो हम लोग किस में लिखेंगे? कैश बुक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैश बुक में। फर्नीचर का उधार क्रय, तो उधार क्रय हम लोग किस में लिखेंगे ये आपको बताना है। लिपिक को वेतन का भुगतान, या फिर ग्राहक के द्वारा माल की वापसी,
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो सकता है कि मुख्य जर्नल में, मुख्य रोजनामचा में हम लोग कौन सी जो रकम है, कौन सी जो एंट्री है वो लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है फर्नीचर का उधार क्रय। अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग किसमें लिखेंगे, वो मुख्य जर्नल में लिखेंगे, क्योंकि ये तो हो गया कैश बुक का पार्ट। ये जो हो गया वेतन, लिपिक का वेतन का भुगतान किया, तो वो भी हम लोगों का कैश बुक का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने वेतन का भुगतान किया है। ग्राहक के द्वारा माल की वापसी, तो ये जो बात है ये है हम लोगों की सेल्स रिटर्न बुक का पार्ट है। सेल्स रिटर्न बुक का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यथार्थ रोजनामचा में लिखा जाता है जर्नल पेपर इज मेंट टू रिकॉर्ड। जर्नल पेपर में क्या लिखा जाता है, यथार्थ जो होता है रोजनामचा में लिखा जाता है स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय, माल की वापसी। माल की वापसी हम लोग किसमें लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। अन्य सभी लेन देन हम लोग पेटी कैश बुक में लिखते हैं, पेटी कैश बुक में लिखते हैं। और कोई नहीं, तो मतलब इसका मतलब कोई नहीं है, यथार्थ रोजनामचा में लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यथार्थ रोजनामचा में जो लिखा जाता है तो वो है हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि यथार्थ रोजनामचा का मतलब होता है कि जर्नल पेपर इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि क्रय वापसी वही हिस्सा है। क्रय वापसी वही किसका हिस्सा है, क्रय वही का हिस्सा है, खाता वही का हिस्सा है, कोई नहीं, या फिर सहायक वही का हिस्सा है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि सहायक वही जो होती हैं उसमें हम लोगों की क्रय वापसी वही भी होती है, परचेज रिटर्न बुक भी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का होगा तो क्या होगा, ये ऑप्शन बहुत से लोग लगाएंगे, लेकिन जो क्रय वापसी वही हिस्सा पूछा जाता है तो हिस्सा जो है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि जो हिस्सा है ये क्रय वापसी वही का हिस्सा होता है, क्योंकि क्रय अगर हम लोग जब करते हैं तभी तो वापसी होगी, तो इसीलिए हिस्सा पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हिस्सा बता देंगे सहायक वही का, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम लोग जाएंगे गलत। तो इसलिए जो आंसर होगा हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इन लेन देनों के कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाएंगे। इन लेन देनों के ऐसे कौन से लेन देन होते हैं जिनका कुल योग जो होता है वो क्रय पुस्तक में हम लोग लिखते हैं। फर्नीचर की खरीद नहीं लिखेंगे, नगद और उधार खरीद नहीं लिखेंगे। क्रय वापसी जो है कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाएंगे। तो स्टेशनरी की खरीद, क्रय वापसी, नगद और उधार खरीद, या फिर फर्नीचर की खरीद, इन लेन देनों के कुल योग जो हैं क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाएंगे। ऐसे कौन से लेन देन हैं जो नगद जो इसमें प्रविष्ट किए जाएंगे क्रय पुस्तक में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन लेन देनों के कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि विक्रय वापसी रोजनामचे का आवधिक योग प्रविष्ट किया जाता है। जो विक्रय वापसी होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, उसका जो योग होता है वो कहाँ पर प्रविष्ट किया जाता है, विक्रय खाते में, माल खाते में, क्रय वापसी खाते में, या फिर विक्रय वापसी खाते में। तो विक्रय वापसी रोजनामचे का आवधिक योग जो होता है वो प्रविष्ट किया जाएगा, किस में प्रविष्ट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में वो क्या किया जाएगा, प्रविष्ट किया जाएगा। मतलब उसकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि
क्रय वापसी रोजनामचे का आवधिक योग प्रविष्ट किया जाएगा। जैसे मान लो कि अभी हमने सेल्स रिटर्न बुक की बात की, अब हम लोग बात करेंगे परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न का जो है वो किस में इंगित किया जाएगा, क्रय खाते में, लाभानी खाते में, क्रय वापसी खाते में या फिर फर्नीचर खाते में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने भी लगा लिया होगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि खातों को संतुलित करने का अर्थ है। खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ होता है? नाम पक्ष का योग करना, जमा पक्ष का योग करना, नाम व जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना करना या फिर कोई भी नहीं। तो खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ होता है? नाम पक्ष का योग करना, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हम लोग खातों का संतुलन किस लिए करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, उसके डिफरेंस का पता करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि उधार पर किए गए माल को लिखा जाता है। उधार पर किए गए माल को लिखा जाता है। गुड्स परचेज, गुड्स जो है परचेज अगर हम लोग करते हैं, हिंदी में थोड़ा सा डाउट इसमें कम है इसके क्वेश्चन। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्ड। अगर हम लोग माल जो होता है, माल अगर हम लोग उधार खरीदते हैं, यहाँ पर माल जो है हम लोगों ने अगर माल उधार खरीदते हैं तो हम लोग किस में लिखेंगे? क्रय बही में, मतलब परचेज बुक में, सेल्स बुक में, रोकड़ बही में या फिर मुख्य रोजनामचा में। तो हम लोग उसमें जो है किस में लिखा करेंगे उसका? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में या फिर जर्नल पेपर में। तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग जब उधार माल खरीदते हैं तो उसका जो लेखा लिखते हैं वो क्रय बही में लिखते हैं, ठीक है, परचेज बुक में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि जब ग्राहक माल वापस करता है, जब माल जो है कस्टमर जो है माल वापस करता है तो उससे बीजक भेजा जाता है, उससे डेबिट नोट भेजा जाता है, उससे क्रेडिट नोट भेजा जाता है, उससे नगद पर्ची भेज दी जाती है। तो उससे जब हम लोग ग्राहक जो माल वापस करेगा तो उसे हम डेबिट नोट नहीं भेजेंगे, उसे क्या भेजेंगे? क्रेडिट नोट भेजेंगे, क्योंकि उसके खाते में जो है उसने माल वापस किया है तो उसके खाते में हम क्रेडिट नोट भेजेंगे, ठीक है। तो क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो उतने से माल से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका डेबिट कर रखा था। मान लो उसने हमसे कोई 10 चीज़ें ली, उसमें से उसने 2 चीज़ वापस कर दी, तो पहले हमने उसे 10 से डेबिट किया था, अब वो उसने 2 वापस कर दी हैं, तो अब हम उसे क्रेडिट करेंगे। और असली में अगर हम लोग देखा जाए तो उसको 8 जो हैं, उसने 8 चीज़ें हम लोगों से खरीदी हैं, तो इसीलिए वो कितने का देगा? 8 चीज़ों के लिए वो पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसको क्रेडिट नोट भेजा जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 नंबर में लिखा हुआ है कि जब आपूर्तिकर्ता, मतलब सप्लायर, जब आपूर्तिकर्ता को माल वापस किया जाता है तो उसे क्या भेजा जाता है? उसे बीजक भेजा जाता है, उसे डेबिट नोट भेजा जाता है, उसे क्रेडिट नोट भेजा जाता है, उसे नगद पर्ची भेज दी जाती है। जब हम लोग सप्लायर को माल वापस करते हैं तो उसे हम लोग क्या भेजते हैं? डेबिट नोट भेजते हैं, क्रेडिट नोट भेजते हैं, इनवॉइस भेजते हैं या फिर कैश मेमो भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि जब हम लोग, जैसे मान लो कि हमसे दो यूनिट हमें ग्राहक ने वापस कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे? तो हम इसको सप्लायर को वापस करेंगे, तो उसे अब हम क्या देंगे? तो उसे हम देंगे डेबिट नोट। क्या देंगे? डेबिट नोट देंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि विक्रय वापसी बही को बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न बुक। रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करती है? क्रय किए गए माल की वापसी? नहीं, क्योंकि वो किसका काम है? हम लोगों का परचेज रिटर्न बुक का काम है। किसी भी क्रय की वस्तु की वापसी? नहीं।
उसके बाद बिके हुए माल की वापसी नहीं, बिकी हुई संपत्ति की वापसी नहीं। तो विक्रय वापसी वही, सॉरी एक सेकेंड, ये विक्रय वापसी वही है। हमने सोचा कि जो विक्रय वही है मतलब सेल्स वही, तो इसका जो राइट आंसर है, एक सेकेंड, तो विक्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही मतलब कि सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, तो बिके हुए माल की वापसी, तो बिकी हुई संपत्ति की वापसी बिल्कुल नहीं, किसी भी क्रय की नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विक्रय वापसी वही में हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि हम लोग बिके हुए माल की वापसी हम लोग किस में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। मैंने सोचा कि ये सेल्स बुक है, हमने सोचा क्या सेल्स बुक है, हमने उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर बताने शुरू कर दिए, लेकिन देखा फिर उसमें सेल्स रिटर्न बुक है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि क्रय वही भाग है। क्रय वही क्या है, किसका भाग होता है, खाता वही का भाग होता है, रोजनामचे का भाग होता है, रोजनामचा सॉरी जर्नल, अंतिम खाते का या फिर आर्थिक चिट्ठे का। क्रय वही जो होता है वो किसका भाग होता है, क्रय वही किसका भाग होता है, लेजर का, जर्नल का, फाइनल अकाउंट का या फिर बैलेंस शीट का। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि जो क्रय वही होता है वो हम लोग किससे बनाते हैं, जर्नल से बनाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि क्रय वही में, क्रय वही को बोलते हैं हम लोग परचेज बुक। परचेज बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, माल का नगद क्रय नहीं लिखते हैं क्योंकि नगद की बात हम लोग कैश में करते हैं। माल का उधार क्रय, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोगों को आगे के क्वेश्चन के आंसर देखने भी नहीं है कि माल का नगद और उधार क्रय नहीं बात करते हैं, व्यापार के सभी उधार क्रय सभी की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ माल की बात करते हैं और इसमें हम लोग सभी की बात करते हैं। इसमें तो हम लोग स्थायी संपत्तियों की भी बात हम लोग करते हैं। तो स्थायी संपत्ति हम लोग किस में लिखते हैं, मुख्य जर्नल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मुख्य जर्नल में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि क्रय खाता भाग है। क्रय खाता जो है वो परचेज अकाउंट किसका भाग है, खाता वही का, रोजनामचा का, अंतिम खाते का या फिर आर्थिक चिट्ठे का। तो क्रय खाता जो बनाते हैं हम लोग वो किसका भाग होता है, तो वो भाग जो होता है वो लेजर का भाग होता है, जर्नल का, अंतिम खाते या फिर बैलेंस शीट का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो परचेज अकाउंट जो पार्ट होता है वो लेजर का पार्ट होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि क्रय वही के योग, क्रय वही के योग की खतौनी की जाती है। क्रय वही के योग की खतौनी किससे करते हैं हम लोग, तो क्रय खाते के नाम से, क्रय खाते के जमा, लेनदार खाते के नाम या फिर लेनदार खाते के जमा। तो उसमें हम लोग जब क्रय वही में द टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टिंग टू बी, किस में हम लोग पोस्ट करते हैं, तो क्रय वही की कुल योग की खतौनी की जाती है। किस में खतौनी करते हैं, तो क्रय खाते के नाम में। हम लोग किस में करते हैं, क्रय खाते के डेबिट में, डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। तो किस में लिखते हैं, डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि विक्रय बही में लिखा जाता है। विक्रय बही में हम लोग क्या लिखते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि माल का विक्रय, माल का विक्रय हम लोग लिखते हैं, सभी उधार विक्रय नहीं, सभी नगद विक्रय, माल का सभी उधार विक्रय। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि विक्रय बही के कुल योग की खतौनी की जाती है। विक्रय बही के कुल योग की जो है खतौनी की जाती है देनदार खाते के नाम, देनदार खाते के जमा, विक्रय खाते के जमा या फिर विक्रय खाते के नाम। तो इसका राइट आंसर है कि विक्रय खाते के जमा में, मतलब हम लोग जब क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट जब हम लोग बना के दिखाएंगे आप लोगों को, जो सेल्स बुक है, सेल्स बुक आप लोगों को बना के भी दिखाएंगे जब हम लोग डिटेल में क्लास करने वाले हैं
सेल्स बुक बना के दिखाएंगे, परचेज बुक बना के दिखाएंगे, बहुत सी बुकें आप लोगों को सिखाएंगे, जिससे आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल की बात हो चाहे थ्योरी की बात हो, आप लोगों का पूरा जो है पोर्शन क्लियर हो जाए। और आज का क्वेश्चन हम लोगों का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुख्य जर्नल, मुख्य रोजनामचा में लेखा होता है। कैसे लेखों का जो है मुख्य रोजनामचे में हम लोग कैसे लेखे लिखते हैं? सभी लेन देनों का, सभी नगद लेन देनों का, सभी उधार लेन देनों का, सभी लेन देनों का जिनका लेखा किसी भी सहायक बही में नहीं है। तो मुख्य जर्नल में जो हम लोग लेखे लिखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोगों को, जैसे मान लो कि उधार क्रय, एक सेकेंड, माल का उधार क्रय, माल का उधार क्रय हम लोग किस में लिखते हैं? तो आपने कहा कि हम लोग लिखते हैं क्रय वही में। और माल का उधार विक्रय हम लोग किस में लिखते हैं? तो उधार विक्रय हम लोग लिखते हैं विक्रय वही में। और यहीं अगर मान लो स्थायी संपत्तियों की बात की जाती है, स्थायी संपत्ति का उधार क्रय, तब हम लोग किस में लिखेंगे? तब हम लोग लिखेंगे मुख्य जर्नल में। किस में लिखेंगे? मुख्य जर्नल में। तो इस प्रकार से हम लोग जब डिटेल में क्लास करेंगे तो आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसको करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो मेरे एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। चाहे बिहार स्टेट की बात करें, मैं बिहार स्टेट में पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।